नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में एनालॉजी के बेसिक्स के बारे में, उनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग लेटर क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द एनालॉजी एज वेल एज द वर्ड क्लासिफिकेशन पढ़ रखा था। आज हमारी क्लास स्टार्ट होगी लेटर क्लासिफिकेशन। सो डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, लेटर का जो लेटर से रिलेशन होगा दैट विल कंसीडर एज द लेटर एनालॉजी। मींस ए का रिलेशन जो बी से है वही रिलेशन आर का किससे हो जाएगा। चूंकि डीआर +1 हो रहा है तो आर का रिलेशन किससे हो जाएगा, एस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, एस से हो जाएगा। इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे भी चर्चा होगी और बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में जो पढ़ रखे तो उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस चैप्टर में इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे आपने मैन का जो लिखा है वो अगर हम मैन को 28 कह देंगे तो आप C80 कैट का कोड क्या करेंगे, ये एनालॉजी का क्वेश्चन हो सकता है। अगर हमने मैन को 53 कह दिया तो आप ACT एक्ट को क्या कहेंगे, ये एनालॉजी का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के लेटर्स को अगर हम कोडिंग टू कोडिंग के फॉर्मेट में कर लेंगे तो ये क्वेश्चंस भी एनालॉजी के लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए मैं इन्हीं क्वेश्चंस की एक श्रृंखला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और आप इनके आंसर भी कमेंट सेशन में दे देंगे। जो मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा उनके आप एक एक करके आंसर कमेंट सेशन से निकाल कर आप हमको दे देंगे। तो आपको ये लगेगा कि साहब क्वेश्चनों का जो स्ट्रक्चर है वो इजीली आपकी समझ से परे नहीं है और आप इजीली सारी चीजों के कॉन्सेप्ट बहुत बारीकी से समझ पा रहे हैं। हम लोग जैसा कि चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि लेटर्स में सारे के सारे कोडिंग टू कोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को हमको यूज करना होता है। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहां डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस देखते ही आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से यहां पे लिखे गए हैं। मैंने जैसा कि अपने कोडिंग टू कोडिंग की क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि ध्यान दीजिएगा उस वर्ड्स पे। अगर हम लोग उस वर्ड्स पे ध्यान देंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैंने बताया था कि एक हम लोग वर्ड्स देते थे और वर्ड्स को एक कोड दिया जाता था और एक फिर से वर्ड्स दिया जाता था और उसका कोड पूछा जाता था, अगर ध्यान आ रहा हो इस बात को। तो मैंने कहा था कि इस कोड का जो फर्स्ट लेटर है वो इस वाले से किस तरह से रिलेट करता है, ये हमारे क्वेश्चंस को बहुत स्मूथली आंसर में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम इसी वर्ड्स पे ध्यान देंगे। हम इस ओ की तरफ अगर ध्यान दे दे तो हमें दिख रहा है कि हमारा ओ सबसे ज्यादा इस एन के पास है। अब एन के पास है तो हम लोगों को क्या करना है कि भाई सबसे पहले आप इस एन को उठा के इधर लाके ओ में कन्वर्ट कर लें। ए का आप बी बना लें और एस का हम टी बना लें तो हमें ओ बी टी दिख जाएगा। अब अगले 3 अक्षर के साथ या तो यही पैटर्न लग सकता है या फिर ये बिना पैटर्न के हो सकता है। तो हम इस लेटर से आइडेंटिफाई करेंगे कि वाई पहले आया है या फिर आई का कोड पहले आया है। तो वाई का हमने जेड कर लिया, टी का यू कर लिया और आई का जे कर लिया। मींस इन 3 अक्षर को हमने इस तरह से पलट दिया तो हमारा आंसर आ चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे को बहुत ज्यादा बताने की नीड नहीं है। इसका आंसर आप कैसे करेंगे, हम इस तरह से इनका आंसर कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। वो तो एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, आर का एस हो जाएगा, ए का एफ हो जाएगा और टी का यू हो जाएगा। तो आप टीपीजी आपको कहां कहां दिख रहा है, टीपीजी और एसएफयू। तो इस तरह से हम अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। हम अपने क्वेश्चंस पे बहुत चीजों को सोच विचार कर चलेंगे तो चीजें बहुत इजीली स्मूथली आपको मिलती रहेंगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये गार्डन जो लिखा हुआ है, गार्डन को EBPECO लिखा है और फ्लावर का क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि हमने ई मैंने जो बात की ना, फर्स्ट लेटर किसके सबसे ज्यादा पास है। तो फर्स्ट लेटर किसके पास है, बोले तो जी का ई से कोई रिलेशन है भाई, बोले तो साहब है। क्या रिलेशन है, बैक मार लेंगे। यहां क्या है, बोले तो एक हम प्लस कर लेंगे। बोले तो क्या है, आर का एक बैक मार लेंगे। डी में क्या कर लेंगे, एक प्लस कर लेंगे। ई में क्या है भाई साहब, बैक मार लेंगे और एन का क्या कर देंगे, प्लस कर लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अल्टरनेट लेटर +1 कर रहा है और एक अल्टरनेट लेटर -2 कर रहा है। कैसे पता चलेगा -2, ये 7 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है। तो अब 7 और 5 में रिलेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले अक्षर को आप देख पा रहे हैं ना, -2 हो रहा है क्योंकि ये 7th नंबर पे आता है
ये 5th नंबर पे आता है। फिर हर एक अल्टरनेट लेटर +1 कर रहा है, हर एक अल्टरनेट लेटर फिर +1 कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सारे के सारे अल्टरनेट लेटर प्लस करे हैं और ये सारे के सारे अल्टरनेट लेटर माइनस करे हैं। तो आप इनके आंसर्स हमको कमेंट सेक्शन में डाल देंगे। आपको क्या काम करना है? यहां +1 करना है, यहां +1 करना है, यहां +1 करना है, और इसको -2 करना है, -2 करना है और -2 करना है। तो ये आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देंगे तो चीजें आपको बहुत स्मूथली मिल पाएंगी। अब हम अगले 3rd क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आंसर कमेंट सेक्शन में दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। BULK को हमने बाई FOP लिखा है। अब B का रिलेशन अब बाई का रिलेशन अगर देखते हैं तो इन लेटर्स में बहुत ज्यादा गैप है। अगर हम यू से कंसीडर करते भी है तो बाकी के लेटर यहां इजीली कंसीडर नहीं कर रहे। तो अगर हमने अंग्रेजी वर्णमाला में कोडिंग डिकोडिंग की अगर आप क्लास देखेंगे तो विपरीत कोड के बारे में चर्चा करी थी। तो विपरीत कोड के बारे में चर्चा करी तो हमको एक चीज समझ में आती है कि V का अपोजिट कोड लिखा है, U का अपोजिट कोड लिखा है, L का अपोजिट कोड लिखा है और K का अपोजिट कोड लिखा है। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी अपोजिट कोड लिखकर हमारे आंसर्स को इजीली बता सकते हैं। बोले तो M का अपोजिट कोड N होता है और N का अपोजिट कोड O होता है। सॉरी, M का अपोजिट कोड N होता है और N का अपोजिट M होता है। ऐसे ही O का L होता है, L का होता है, T का G होता है, G का T होता है और E का V होता है, V का E होता है। तो आप MLGV बोले तो आपको इसी तरह से यहाँ पे आंसर देखने को मिल रहे होंगे। और आप कमेंट सेक्शन में एक बार भारत माता की जय कर देंगे तो शायद चीजें बहुत स्मूथली हम लोग कर पाएंगे। अपोजिट कोड को हम लोग घटते बढ़ते डबल ट्रिपल या स्वर और व्यंजन के साथ हम लोग जैसे कोडिंग टू कोडिंग में बहुत सारे पैटर्न पढ़ते थे, उसी तरह से हम इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं कि अब हम अगर इसको हम अपोजिट कंडीशंस में ले जाएं तो शायद हमारा कुछ हो सकता है। बोले तो ये वाला Q हमें किसके पास दिख रहा है? बोले तो P के पास दिख रहा है। तो हमने ये मान के चला कि पहला लेटर पहले को कोड नहीं कर रहा, लास्ट वाला लेटर फर्स्ट को कोड कर रहा है। तो P के बाद +1 हो गया Q, M के बाद +1 हो गया, फिर K के बाद +1 हो गया और फिर Y के बाद +1 हो गया। तो ऑपोजिट साइड से बैक साइड से ऑपोजिट नहीं, बैक साइड से +1 कर लिया है। तो आप सभी को +1 करके कमेंट सेक्शन में +1 करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और सभी लोग होशियार हैं, समझदार हैं, क्योंकि कल सभी को एग्जामिनेशंस देनी है और एग्जामिनेशंस देनी है तो सभी को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। क्योंकि आपको चीज़ें अच्छे से आएंगी तो चीज़ें बहुत सुंदर बन पाएंगी। डील को हमने लिखा है तो हम वही सबसे पहले हमारा काम, पहला अक्षर सबसे ज्यादा किसके पास, पहला अक्षर सबसे ज्यादा किसके पास, या तो इस अक्षर के पास या फिर इस अक्षर के पास, लेकिन W दोनों में से किसी के पास नहीं होता। तो शायद अगर W दोनों में से किसी के पास नहीं होता तो कुछ न कुछ और नियम को फॉलो कर रहा होगा। तो हमारा दिमाग तुरंत जाता है यदि हमने कोडिंग टू कोडिंग पढ़ रखी है, अगर हम लैटर कोड्स के बारे में जानते हैं, अगर हमने अपोजिट कोड्स पढ़ रखे हैं। तो डी का W से क्या रिलेशन है, E का V से क्या रिलेशन है, A का Z से क्या रिलेशन है, L का O से क्या रिलेशन है, मींस अपोजिट आपको कर देने हैं। आप इन सभी के अपोजिट कर देंगे, फर्स्ट का फर्स्ट लेटर, सेकंड का सेकंड, तो आप आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे या मैं ही आपको बता देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। डी सी का अपोजिट आप एक्स होता है। अब एक्स आप देख पा रहे हैं ना, एक्स या तो इसमें है या उसमें है। तो सी का एक्स, ए का जेड, आई का आर और डी का डब्ल्यू। तो एक्स जेड आई डब्ल्यू, एक्स जेड आई डब्ल्यू। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में आपसे ले लूंगा। ये 4 अक्षर के 2 अक्षर बने हैं डियर फ्रेंड्स, 4 अक्षर के 2 अक्षर बने हैं, मींस डबल अक्षर मैच करे होंगे। ये 1 और 4 5 होता है, 5 का मतलब ई होता है। ऐसे ही ये 9 और ये 10 19 होता है। 1 और 4 5 हो रहा था, 9 और 10 19 हो जाएगा और 19 पे एस आता है। 5 ये रहा, 19 ये रहा। तो आप क्या काम करेंगे, 4 और 2 को 6 मान लेंगे
और 7 और 8 को 15 मान लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप छठवें पे कौन सा अक्षर आता है, 15 पे कौन सा अक्षर आता है, इन 4 ऑप्शन में से आप मेरे को कमेंट सेशन करके बता दें कि हम लोग किस तरह के क्वेश्चनों को हम यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चन देखते ही चीजों को समझ पाएंगे। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपसे केवल 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, अगली सीरीज में फिर से 10 कराऊंगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मैं जान रहा हूं आप शॉर्ट वीडियो देखना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने कोशिश करी है आपको 10 टाइम में कुछ ऐसी लॉजिक सिखा दिया जाए जैसे आपके क्वेश्चन हो जाए। इट्स इनफ। एग्जामिनेशन में पास होना आपकी नियति है, आपकी प्रकृति है, आपकी आवश्यकता है। आप उतना ज्ञान ले लें जिससे आपका एग्जामिनेशन निकल जाए। अब हम देख पा रहे हैं कि हम लोग अगर S का Q से रिलेशन देख रहे हैं तो 19 और 17 -2 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, तो इसका बहुत ज्यादा दूर रिलेशन है। तो हम भाई इधर से नहीं करेंगे, फिर हम यहाँ से कर रहे हैं कि हमको दिख रहा है ये 12 है, ये 17 है, मीन्स +5 हुआ है। कितना हुआ है? +5 हुआ है। G का H +1 हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 करके देख लें, और 19 ये है और 5 ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। मीन्स जो रिलेशन बना वो क्या बना? 5 + 1 5 तो हम भी क्या करके देख लें, हमारा 5 1 और 5 ऐड करके क्या आंसर आ रहा है। अब 14 में आप 5 ऐड करेंगे तो S आ जाएगा, D में 1 ऐड करेंगे तो E आ जाएगा, और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। 16 और 5 16 और 5 21 SEU। अरे ये तो यहीं के यहीं मिल गया भाई साहब, इसके लिए तो कुछ भी जरूरत नहीं थी। देखो बड़ा मजा आ रहा है। ये और ये 5, ये 1 और ये 5, बहुत आसान सा क्वेश्चन। 14 और 5 19, D 4 और 1 5, और इधर 16 और 5 21। वेरी गुड, पहली बार ऐसा हो गया, सब नीचे नीचे मिल गया। अब हम आगे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं ना ये +1 हो रहा है। मैं इसका क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ये यहाँ पे +3 हो रहा है, 1 3, ये +1 हो रहा है और यहाँ +3 हो रहा है। मीन्स 1 3 1 3 प्लस के साथ 1 3 1 3। इस वाले फॉर्मेट को आप इसमें लगा देंगे और आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगले क्वेश्चंस की तरफ आप नजरें इनायत कर लें। क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आ चुके हैं। ये बस 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम अगले सेक्शन की तरफ चले जाएंगे। हम लोग अगर B का Z से रिलेशन करें तो माइनस के हो रहा है, माइनस का हो रहा है। देखिए जरा, माइनस का हो रहा है, माइनस का हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस का नहीं हो रहा, यहाँ भी माइनस का बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्बेंस है। तो हम लास्ट का फर्स्ट न करके कुछ दूसरा लॉजिक सोच लेते हैं। अब हमने एक चीज सोची कि Q का Z से रिलेशन के लिए ये 17 है और ये 26, मीन्स +9 हो रहा है। +9 क्या बाकी इसमें भी हो रहा है, ये 7 और 9 16 होता है, हो गया भाई, ये भी हो गया। 14 और 9 23 होता है, यहाँ पे भी +9 हो रहा है, और 2 और 9 11, यहाँ पे भी +9 हो रहा है। मीन्स सब में +9 9 हो रहा है। देखे जरा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बेशरम टाइप का क्वेश्चन जिसको कहते हैं, ये 17, ये 7, ये 14, ये 2, अगर इन सब में हम 9 ऐड कर दें तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे, 17 में 9 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा, 7 में 9 ऐड करेंगे 16 आ जाएगा, 14 में 9 ऐड करेंगे 23 आ जाएगा, 2 में 9 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा। तो आप सब भी इनमें +9 ऐड करके अपने आंसर निकाल सकते हो। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये 8 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 15 है। बहुत साफ सा नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं एक काम करता हूं, +9 ऐड करके मैं एक बार ग्रीन व्हाइट कलर से लिख देता हूं, 8 12 13 15। अब भाई साहब ध्यान देंगे, 8 और 9 कितना होता है? 17। 17 का मतलब Q कहां है? Q केवल इस वाले में है, तो आप इसी को देख लो। Q हो गया 12 और 9 21 हो गया, 13 और 9 22 हो गया, और 19 और 9 24 हो गया। सब में +9 करके सीधा सीधा सा एक ही ऑप्शन मिला है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं, इसके बाद आप अपने इन क्वेश्चंस को घर से करके लाने की कोशिश में
रहेंगे। बहुत सरल से क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे। कमेंट में आप मेरे को आंसर बताएंगे और इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और आप सभी लोग बने रहेंगे हमारे साथ। बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है। ये 20 है, 22 है, बोले तो +2 हो रहा है। चलिए, u है, r है, या माइनस का कितना हुआ है, माइनस का कितना होता है, 21 में से 3 घटा दिया है। फिर इसके बाद 19 और 4, वाह भाई वाह, 19 14 कितना हो गया, 18, 4 + 4 हो रहा है। e से b बनाया है, -3 हो रहा है। इसका 18 और 24 -6 हुआ है। आप एक ही देख रहे हैं, +6 हुआ, सॉरी। यहां पे मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं। इस वाले में से +2 करा, +4 करा, +6 करा। इन दोनों लेटर्स में -3 करा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। क्या करना है, +2 करना है, +4 करना है, +6 करना है, -3 करना है, -3 करना है। तो इस जगह Z आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कई जगह हालांकि Z है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ये लिखने के बाद एक बार भारत माता की जय लिख देंगे और मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ आपसे विदा लूंगा, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और अगली वीडियो में मैं अगले क्वेश्चंस के साथ फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।